आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का यह मेरा वीडियो विद्या भारती के द्वारा निर्धारित बुक परम कंप्यूटर्स पर है और आज हम कक्षा 5वीं यानी क्लास 5th के चैप्टर नंबर 1 एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर को रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेसन। द नेम ऑफ द लेसन इज एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। Hello students, in this chapter you will be able to know which type of devices were used earlier for calculation before the invention of computers. इस लेसन के अंदर जब हम इसको रीड करेंगे तो हमें इसमें ये समझ में आएगा कि अभी जो हम लोग लेटेस्ट डिवाइसेस यूज़ करते हैं इससे पहले कैलकुलेशन के लिए किन डिवाइसेस का यूज़ किया जाता था, जैसे अबैकस, पास्कल एडिंग मशीन्स, difference engine and analytical engine, ENIAC and UNIVAC. Now we are living in the modern era of technology. आजकल हम मॉडर्न एरा में रहते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है, बट वी हैव टू लुक बैक टू नो द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। लेकिन हमें एक बार पीछे मुड़कर कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में भी जानना चाहिए। इन एशियन टाइम, पुराने समय में, डिफरेंट डिवाइसेस वर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। पुराने जब हमारा एंशियंट टाइम मतलब पुराने समय में अलग अलग डिवाइसेस का कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता था। पीपल ऑलवेज वांटेड अ मशीन दैट कुड डू कैलकुलेशन एंड स्टोर द डाटा। लेकिन लोगों को हमेशा से ही एक ऐसी मशीन चाहिए थी जो कि अच्छे से कैलकुलेट कर सके और उनके डाटा को स्टोर कर सके। तो उसके लिए क्या था कि जैसे अब लोग जब कैलकुलेट करते थे, कई बार कैलकुलेशंस इतनी बड़ी बड़ी होती थी कि वो उसको बार बार रिपीट नहीं कर पाते थे, बार बार उसको करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। तो लोग सोचते थे कि हमारे पास एक ऐसी मशीन हो जिसके द्वारा हम लोग जो भी कैलकुलेट करें वो एक हमारा मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर हो जाए और जब हमें उसकी ज़रूरत हो हम उसको यूज़ कर सकें। चिल्ड्रन, डू यू नो हाउ डिड पीपल कैलकुलेट नंबर्स? डिड दे यूज़ ट्रिक्स? डिड दे यूज़ स्टोन्स? डिड दे यूज़ द फिंगर्स? वो कह रहे हैं कि बच्चों आपको पता है कि आप जो लोग थे वो नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करते थे, वो क्या यूज़ करते थे इसके लिए? क्या वो स्टिक्स का यूज़ करते थे, क्या वो स्टोन्स का यूज़ करते थे, या फिर वो फिंगर्स का यूज़ करते थे? तो उसने उसका आंसर क्या दिया है? द आंसर इज दे यूज्ड ऑल दीज, कि वो सब इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। यानी जो हमने ऊपर 3 चीज़ें मेंशन करी हैं, स्टिक, स्टोन, फिंगर्स, वो इन तीनों का ही कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल करते थे। मोस्टली फिंगर्स वर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, बट ज़्यादातर वो कैलकुलेशन के लिए फिंगर्स का ही यूज़ करते थे। दैट्स वाई आवर नंबर सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन नंबर 10। इसलिए कहते हैं जो हमारा नंबर सिस्टम है वो भी नंबर 10 पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों की फिंगर्स भी 10 ही हैं, तो इसलिए हमारा नंबर सिस्टम भी 10 के ऊपर बेस्ड है। इनिशियली दीज मेथड वर यूज, बट द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड नंबर सिस्टम डेवलप्ड फॉर काउंटिंग एंड कैलकुलेशंस। अब क्या था कि अब उन्होंने क्या किया, ह्यूमन माइंड है, अब दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, हम सोचते रहते हैं कि कुछ अच्छा करें, कुछ और एडवांस करें जिससे हमारा वर्क इजी हो। तो उन्होंने कई काउंटिंग और कैलकुलेशन डिवाइसेस बनाए अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। नीड फॉर फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन बिकम द बेस ऑफ इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का जो इन्वेंशन था उसका बेस क्या था? उनको कंप्यूटर की इन्वेंशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उन्हें एक ऐसी मशीन की ज़रूरत थी कि जो कि कैलकुलेशन तो करे लेकिन उसके साथ उसकी एक्यूरेसी भी हो। एक्यूरेसी मतलब उसके अंदर गलतियों की गुंजाइश बहुत ज़्यादा कम हो, कि जो भी कैलकुलेशन हो वो ठीक हो और वो उसको आगे यूज़ कर सकें। तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले क्या इन्वेंट किया था? 300 BC में उन्होंने एक इन्वेंट किया था एबैकस। ये हमारा कैलकुलेटिंग का सबसे पहला डिवाइस है। इट वॉज फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये सबसे पहला डिवाइस है कैलकुलेशन के लिए। इट वॉज डेवलप्ड इन चाइना। इसको चाइना में बनाया गया। इट वॉज मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम विद रॉड्स हैविंग बीड्स। यह एक लकड़ी का बना हुआ फ्रेम होता है जिसके अंदर मेटल की रॉड्स के अंदर छोटे छोटे बीड्स जले हुए होते हैं। डिज़ाइन फॉर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। और इसको किसके लिए डिज़ाइन किया गया था? इसका काम क्या था? ये हमारी हेल्प करता था एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में। अब ये तो डेवलप हो गया, लेकिन ह्यूमन माइंड जैसे हमने ऊपर बोला
कि ह्यूमन माइंड है वो तो एडवांसमेंट चाहता है, वो तो इन्वेंशंस चाहते हैं। अब उनको इससे भी सेटिस्फेक्शन हुआ, तो उन्होंने क्या किया, 1617 में नेपियर्स बोन से उन्होंने एक और कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंट किया। इट वॉज मेड बाय जॉन नेपियर, अ स्टॉकिश मैथमेटिशियन। उन्होंने जॉन नेपियर ने, जो स्टॉकिश के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी एक डिवाइस इन्वेंट किया। इट वॉज मेड फॉर सिंप्लीफाइंग कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया गया। इट वॉज मेड ऑफ बोन्स, और ये किससे बना हुआ था, बोन्स से। इट मेड मल्टीप्लिकेशन अ लॉट ईजियर, इससे जो थी हमारी मल्टीप्लिकेशन और भी ज़्यादा आसान होगी। अब मल्टीप्लिकेशन आसान होगी, लेकिन इस डिवाइस ने क्या किया, हमारे को और भी कोई और नए कॉन्सेप्ट से हमारे को इंट्रोड्यूस किया। वो नए कॉन्सेप्ट कौन कौन से थे, एक था डेसिमल पॉइंट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ये तीनों ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो नेपियर बोन्स के जो मशीन आई थी उसके बाद लोगों के टच में आए और लोगों को इनके बारे में पता चला। अब इससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो नेक्स्ट मशीन उन्होंने इन्वेंट की 1642 में, वो थी पास्कल लाइन। ब्लेस पास्कल वॉज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन हु डेवलप्ड फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन 1642। अब जो ब्लेस पास्कल थे, उन्होंने 1642 के अंदर सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंट किया, जिसके अंदर क्या था, गियर्स, व्हील्स एंड डायल्स, और ये तीनों चीज़ें थी जिसका यूज़ किसके लिए करते थे, वो कैलकुलेशन के लिए। नंबर्स वर डिस्प्लेड विद द रोटेशन ऑफ व्हील्स, और जैसे जैसे ये व्हील्स रोटेट होते थे, मतलब घूमते थे, वैसे वैसे इसके ऊपर नंबर डिस्प्ले होते थे। इट वर यूज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसका इस्तेमाल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए किया जाता। इन 1822 डिफरेंस इंजन, 1833 एनालिटिकल इंजन। Charles Babbage, a British mathematician, is known as father of the computer, had invented difference engine in 1822 and analytical engine in 1833. अब इन दोनों को इन्वेंट करने वाले कौन थे, चार्ल्स बाबेज थे, जिनको फादर ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इनपुट, आउटपुट, मील, स्टोर एंड कंट्रोल वर द 5 यूनिट्स ऑफ डिफरेंस इंजन। अब डिफरेंस इंजन के इसके अंदर 5 यूनिट्स बताए हैं, वो कौन कौन से हैं, इनपुट, आउटपुट, मील, स्टोर एंड कंट्रोल। अब एनालिटिकल इंजन इज़ अ बेस ऑफ टूडेज कंप्यूटर। अब आजकल जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उनका बेस क्या है, एनालिटिकल इंजन, यानी उन्हीं को इतना एडवांस करा गया है कि हमारे आज के कंप्यूटर्स की इन्वेंशन हुई। उसके बाद है 1850, जॉर्ज बुलेस बुलियन लॉजिक। जॉर्ज बुल was an English mathematician who helped to establish modern symbolic logic. Nowadays is known as the Boolean algebra. It is a basic to the design of digital computer circuit. अब इसका जो बेसिक था वो क्या डिज़ाइन करना था, डिजिटल कंप्यूटर सर्किट्स जो आजकल हम यूज़ करते हैं। इट सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम बाय टेकिंग 1 फॉर पॉजिटिव एंड 0 फॉर नेगेटिव। अब जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम वो सॉल्व करते थे, उसके लिए वो किसका इस्तेमाल करते थे, पॉजिटिव फिगर्स के लिए 1 एंड नेगेटिव के लिए 0। अब आगे इन 1880 टेबुलेटिंग मशीन, इट वॉज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर हर्मन हॉलोरेथ, एन अमेरिकन साइंटिस्ट। अब इसको इन्वेंट किया था डॉक्टर हर्मन हॉलोरेथ ने, जो कि एक अमेरिका के साइंटिस्ट थे। रीडिंग डाटा, प्रोसेसिंग, प्रोड्यूसिंग ऑफ आउटपुट वर डन बाय द पंच कार्ड। अब इसके अंदर हमारा क्या होता था, सबसे पहले वो मशीन डाटा को रीड करती थी, फिर उसको प्रोसेस करती थी, उसके बाद वो उसका आउटपुट प्रोड्यूस करती थी, और इसको डन किसके द्वारा किया जाता था, पंच कार्ड्स के द्वारा। अब इसके बाद 1946 में ENIAC, फुल फॉर्म ऑफ ENIAC इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, was invented by John Macaulay and the J. Presper Eckert. It was the first electronic digital computer. अब ये ENIAC की फुल फॉर्म मैंने आपको ऊपर बताई है, उसकी फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इट वाज इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक, और इसको सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स वर द मेन पार्ट ऑफ दिस कंप्यूटर। अब इसका मेन पार्ट क्या था, इसका मेन पार्ट था इसके अंदर यूज़ की गई 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। एंड नेक्स्ट इज 1951 यूनिवेक 1
फुल फॉर्म ऑफ द यूनिवर्क इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वॉज द फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। एक अब आप सोचेंगे कमर्शियल कंप्यूटर्स वो होते हैं जो हमारे ज़्यादातर हम ऑफिसेज में या फिर कहीं ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे एक लार्ज नंबर ऑफ डाटा मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। एक पर्सनल कंप्यूटर होती है जो इंडिविजुअली कोई भी यूज़ कर सकता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स कितनी तरह के होते हैं। द कंप्यूटर विच यू सी एट होम, ऑफिस, स्कूल एटसेट्रा वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1882। अब जो भी कंप्यूटर आप घर पर, ऑफिस पर और स्कूल में देखते हैं वो सब कब बनाए गए, कब इंट्रोड्यूस किया गया उनको, 1982 में। दीज आर नोन एज पीसी, मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। These can be categorized according to size, speed, storage, capacity and cost etc. अब इनको हम अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं, इनके साइज़ के अकॉर्डिंग, इनकी स्पीड के अकॉर्डिंग, और कौन से कंप्यूटर में कितना डाटा हम स्टोर कर सकते हैं और उसकी कॉस्ट क्या है, इससे इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। ब्रॉडली कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। हमने मेन कंप्यूटर्स के सिर्फ 4 कैटेगरीज में ही डिवाइड किया है। फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, second is mini computer and third is mainframe computer and fourth is super computer। आगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉलर इन साइज इन कंपैरिजन टू अदर कंप्यूटर्स। अब इन कंप्यूटर्स का जो साइज़ होता है वो अदर कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में, यानी अगर हम इसको दूसरे कंप्यूटर से इसकी तुलना करें तो इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। द कॉस्ट इज़ रिलेटिवली लेस, और इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है। दीज आर डिज़ाइन फॉर पर्सनल यूज़, और इनको सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। दीज आर स्पेशली यूज्ड इन होम्स, ऑफिसेज, स्कूल्स, बैंक्स एट्सेट्रा। और इनको ज़्यादातर हम कहाँ यूज़ करते हैं, अपने घर में, अपने ऑफिस में या स्कूल या बैंक्स में। इसका एग्जांपल है IBM PC। और अब और भी कंपनीज़ के काफ़ी कंप्यूटर्स आते हैं, इंटेल ले लीजिए आप, या और भी काफ़ी कंपनीज़ हैं जिनको हम लोग एज ए पर्सनल कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं और जो पर्सनल कंप्यूटर्स डिज़ाइन करती हैं। मिनी कंप्यूटर्स, दे आर बिगर इन साइज़ इन कंपैरिजन टू माइक्रो कंप्यूटर। अब इनका जो साइज़ होता है माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर हम इनको माइक्रो कंप्यूटर से कंपेयर करें तो इनसे ये थोड़े से बड़े होते हैं। दे आर कॉस्टली एंड हैविंग मोर स्पीड देन माइक्रो कंप्यूटर। ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से, और इनकी जो स्पीड होती है वो भी माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मैनी यूजर्स कैन यूज़ इट एट द सेम टाइम, और काफ़ी यूजर्स इसको एक साथ एक ही समय पर यूज़ कर सकते हैं। दे आर स्पेशली यूज्ड इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। इनको ज़्यादातर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल PDP-8। अब नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स आर वेरी पावरफुल। दे आर बिग इन साइज विद अ लार्ज मेमोरी इन कंपैरिजन टू माइक्रो एंड मिनी। अब ये क्या है, ये कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। माइक्रो से या इसको मिनी से कंपेयर करेंगे तो इन दोनों के ही कंपैरिजन में इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। दे आर यूज्ड इन बैंक्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन एट्सेट्रा। और इनको ज़्यादातर कहाँ यूज़ किया जाता है, बैंक्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन पर ही इसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल IBM 390, PDP-10 एट्सेट्रा। अब नेक्स्ट इज सुपर कंप्यूटर। दे आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। अब ये कंप्यूटर जो हैं ये वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स माने जाते हैं। क्यों? दे आर हैविंग मोर प्रोसेसिंग स्पीड। इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो और कंप्यूटर्स की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। दे आर स्पेशली यूज्ड इन वेदर फॉरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च, डिफेंस। इनका ज़्यादातर यूज़ कहाँ किया जाता है, वेदर फॉरकास्टिंग, यानी जहाँ पर मौसम की बारे में जानकारी इकट्ठी करके लोगों को बताया जाता है कि आज मौसम कैसा होगा, या उसका डाटा कलेक्ट करना, उसको रीड करना, वहाँ उन सबको स्टोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेमोरी की भी ज़रूरत होती है और फास्ट प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। तो ये कंप्यूटर जो हैं कि इन सबको होल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं अपनी स्पीड की वजह से, अपनी स्टोरिंग कैपेसिटी की वजह से। और इसके एग्जांपल हैं क्रे, परम एंड अनुराग कंप्यूटर्स। नाउ नेक्स्ट इज टाइम टू रिवाइज।
अब टाइम टू रिवाइज में हमने जो ऊपर पढ़ा है उसके नीचे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं पूरे लेसन में से, कि जिनको आप एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन यानी इसका बुक वर्क और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।